कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस तरह के जलसे कराने से फायदे क्या हैं। ये उनकी सोच है, ये उनकी फिक्र है, मैं उनसे कुछ कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इस तरीके के प्रोग्राम का फायदा आपको बता देता हूं दो लफ्ज में। मैंने कहा इको बंद करने के लिए मैं दो लफ्ज में सिर्फ आपको इस तरीके की मजलिस का फायदा बताना चाहता हूं। जिस वक्त से प्रोग्राम शुरू हुआ है, कहाँ यार, इसमें भी तो नहीं है। बहरहाल बस छोड़ दो, रहने दो, इतने पे रहने दो, हट जाओ तुम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस तरह के जलसों का जो फायदा होता है वो सिर्फ दो लफ्ज में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये हम मुसलमानों का ईमान और अकीदा है। कि अल्लाह का कुरान पढ़ना भी सवाब है और सुनना भी सवाब है, देखना भी सवाब है और छूना भी सवाब है। अब ये असर के वक्त से जलसे का आगाज हुआ है। जितने लोग माइक पर आए, आप मुझे बताओ कि आने वाले ने कुरान पढ़ा है या रामायण पढ़ा है? बोलो ना भाई, क्या पढ़ा है? आने वाला पैगंबर की तारीफ बयान किया है या किसी नाचने वाले का डायलॉग मारा है? बोलो भाई। तो या तो ये कहो कि कुरान सुनना इबादत नहीं, या ये कहो कि इबादत का बदला अल्लाह कुछ देता नहीं, या तो ये कहो कि पैगंबर की नात पढ़ना इबादत नहीं, या ये कहो कि पैगंबर की नात सुनने में सवाब कोई नहीं। अहले ईमान हो, अगर ये कहोगे कि सवाब नहीं तो भी ईमान से गए। अगर ये कहोगे कि सवाब का अल्लाह कोई बदला नहीं देता तो भी ईमान से गए। अरे मुकम्मल जलसा अगर इस वक्त से लेकर फजर तक होता रहे, कोई माई का लाल जो अपनी माँ का 2 साल तक दूध पिया हो, मुझे आकर के बता दे कि आने वाला कुरान पढ़ता है या पैगंबर का हदीस पढ़ता है, कुरान की तिलावत करेगा या पैगंबर की नात पढ़ेगा। तो पैगंबर की नात सुनना भी इबादत, अल्लाह का कुरान सुनना भी इबादत। तो फिर कोई जाहिल ये कैसे कह सकता है कि जलसा कराने का कोई फायदा नहीं है? ये सही है कहना? तो फिर कव्वाली गवा लो। 3 नौजवान कव्वाला को ले आओ, इधर 3 नौजवान कव्वाला बैठे, उधर 3 नौजवान कव्वाल बैठे, और दे दनादन। या फिर डीजे बुला लो और दिल भर के कमर हिलाओ। और फिर ये मुफ्ती साहब जो कहते हैं कि जलसे का कोई फायदा नहीं, इनसे सुबह होके फतवा लिखा लेना। आए है, पूरी रात जन्नतुल फिरदौस वाला अमल हुआ है। अजीब लोग है यार। उफ। अल्लाह ने इन लोगों को
दीनी मजलिस के लिए जब कबूल करना छोड़ देता है तो इस तरह के इल्जाम लगते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे आका ने कहा था ना कि आलिम दीन को, उलमा इकराम को अगर किसी ने मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देख लिया तो नबी ने कहा था कि मैं जमानत लेता हूं कि उसकी मौत कुफ्र पे नहीं हो सकती, ईमान पे मरेगा। किस पे मरेगा वो? ईमान पर। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि नाचने वाले को, गाने वाले को, नाचने वाली को, गाने वाली को देखोगे तो ईमान पे मरोगे, कहीं नहीं है। ये बात सिर्फ उलमा के लिए है कि उलमा को अगर मोहब्बत की नजर से देख लिया तो ईमान मौत तक के लिए महफूज हो जाएगा। और अगर आलिम ने मोहब्बत की नजर से तुम्हें देखा और फिर अगर किसी आलिम ने तुम्हें अपने सीने से लगाया तो खुद फैसला करके बताओ कि फिर तुम्हारा मकाम अल्लाह की नजर में क्या हो सकता है। तो या तो कहो कि जलसे में कोई मौलवी नहीं रहता है, सब जाहिल रहता है, तो हम उसको क्यों देखें, या फिर मानो कि हम तो कंटिन्यू उसे देखते हैं तो हमारा देखना भी इबादत है, इसलिए जलसे में ना आओ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह की बातें ना किया करो कि जलसा करने से फायदा क्या है। अच्छा देखो, आप 8 बजे से कम बैठे हैं, कितनी देर से? 8 बजे से। चलो 50 लोग मान लें, कितने? 50 लोग मान लें। 8 बजे से बैठे हो, अब हो गया है 10:04, यानी 2 घंटे आपके हो चुके। कितने? अब इन 50 लोगों में कोई ऐसा भी बंदा होगा जो झूठ बोलने का आदी हो, कोई ऐसा भी होगा जो बात बात में गाली देता हो, कोई ऐसा भी होगा जो शराब पीता हो, कोई ऐसा भी होगा जो झूठ बोलता हो, कोई ऐसा भी होगा जो धोखा देता हो, कोई ऐसा भी होगा जो मोबाइल पर बैठकर हर वक्त गेम खेलता हो, कोई ऐसा भी होगा जो दूसरे की माँ बहन बेटियों को देखकर अपनी आंख को ठंडी करता हो। होगा नहीं होगा? लेकिन सच्ची बात बताओ, 8 बजे से अब तक इन्होंने इनमें से कोई गलत काम किया है? जो यहां बैठा है झूठ बोला है, गाली दिया है, शराब पिया है, दूसरे की औरत को देखा है, किसी को धोखा दिया है, मोबाइल पे गेम खेला है? नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये 50 उम्मत मेरे आका की 2 घंटा तक गुनाह से बच गई, गुनाह करने से अगर 2 घंटे से बची है, तो क्या यह जलसे की कामयाबी नहीं है? 5 मिनट के लिए किसी बाप में हिम्मत नहीं है जो बेटा को यह कह दे कि गेम बंद कर दो, और बेटा बाप की बात मानकर गेम खेलना बंद कर दे, लेकिन जलसे ने 2 घंटे से रोके रखा है। जितनी औरतें बैठी हैं, आप इनसे पूछो कि ये औरतें बैठकर क्या कर रही हैं। कोई माई का लाल इनको गीबत करने से रोक नहीं सकता, लेकिन जब तक ये जलसे में बैठी रहेगी गीबत, किसी की शिकायत, किसी को गाली, तो मेरे भाई अगर कोई जलसे में 2 घंटे तक गुनाह से बच गया, झूठ बोलने से बच गया, गाली देने से बच गया, गीबत करने से बच गया, शराब पीने से बच गया, तो फिर बताओ ये जलसे की कामयाबी नहीं मानोगे? हमारे लिए बस यही कामयाबी है। 50 उम्मत
महबूब दो आलम की गुनाह से बची है। अब अगर हर बस्ती के अंदर ये प्रोग्राम रखा जाए और हर प्रोग्राम में 50 आदमी हो, ज्यादा नहीं, तो बोलो मिदनापुर वाले, तुमने नबी की कितनी उम्मत को एक रात गुनाह से रोका है। तो जब इनको कुछ समझ में नहीं आएगा तो बस यही कहेंगे, भाई जलसा वलसा से फायदा क्या है। जलसा से तो कोई फायदा नहीं है। 5 लाख रुपया देकर का गाना गवा लो, बाजारी औरतों को नचवा लो, डीजे पे डांस कर लो, कव्वाली कर लो, ये सब कामयाबी है और ये सब करने से फायदा है, जलसे का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा यार इको बंद करने के लिए आवाज खींच रहा है, नहीं तो बोलो बगैर माइक ही करते हैं, 10 आदमी तो है, सामने बुला लेते हैं, यही आवाज खींच रहा है। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप आए, मैं दिल की गहराई से आपको मुबारकबादी पेश करता हूं। इसमें ना मेरा आने में कोई कमाल है, ना आपका आना कोई कमाल है। रब ने जिसके लिए रजिस्टर में लिख दिया, बस वो आ गया, बैठ गया। अल्लाह जिसे गुनाह से बचाना चाहा उसे ला करके बैठा दिया। वरना सच्ची बात बताओ, पिंडाल से बाहर अगर घर में होते तो मोबाइल हाथ में होता कि नहीं? यूट्यूब देख रहे होते, फेसबुक देख रहे होते, इंस्टाग्राम देख रहे होते और न जाने क्या क्या देख रहे होते। बहरहाल ये प्रोग्राम भाई नजरुल साहब के वालिद के इंतकाल के लिए किया गया है कि अल्लाह ताला इसका सवाब इनकी कब्र तक, बोलो ना भाई, पहुंचा दे। बस इसी ताल्लुक से थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, चूंकि कल प्रोग्राम मेरा बेंगलोर में भी है और फिर परसों जुमा में भी बयान करना है। तो हम तो खुद ही चाह रहे थे 2-4 आदमी आवे, 2-4 मिनट बात करके खाना वाना खा के चले। अच्छा किया आपने। परवरदिगार आलम ने